जहां कतर एयरवेज की सभी शेड्यूल्ड उड़ानें जो हैं वो अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं। कतर हवाई क्षेत्र बंद रहने के कारण जो है संचालन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित होने पर ये उड़ानें फिर से शुरू हो पाएंगे और ईरान के हमले से कतर में उड़ान सेवा प्रभावित नजर आ रही है और ये बड़ा फैसला कतर एयरवेज के द्वारा लिया गया है। सभी उड़ानें शेड्यूल्ड उड़ानें जो हैं वो निलंबित कर दी गई हैं। कतर एयरवेज की शेड्यूल्ड उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं क्योंकि कतर के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। एयरलाइन ने कहा है कि सभी उड़ानें तभी फिर से शुरू होंगी जब कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी और संबंधित अधिकारियों के द्वारा हवाई क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाएगा। इसके कारण यात्रियों और कार्गो संचालन पर असर पड़ रहा है और एयरलाइन ने अपने ग्राहकों को इस अस्थायी रद्दीकरण के बारे में सूचित कर दिया है। एयरलाइन की ओर से कहा गया है कि यात्रियों को अपनी अगली यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और रिफंड नीति के तहत जानकारी दी जाएगी। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी इस समय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर रही है और 7 मार्च को सुबह 9 बजे दोहा समय अनुसार अगली अपडेट जारी की जाएगी। यात्रियों और एयरलाइन दोनों के लिए अस्थायी कदम सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि हवाई क्षेत्र खुलते ही सभी शेड्यूल्ड उड़ानें सामान्य संचालन में वापस आ जाएंगी। ये बड़ी अपडेट है, आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर कतर एयरवेज के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान के हमले की वजह से कतर में हवाई सेवाएं बाधित हैं और एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो कुछ और अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं और इसको लेकर एक एक अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच कतर को लेकर ये अपडेट निकलकर सामने आई है, कतर एयरवेज को लेकर ये अपडेट निकलकर सामने आई। जिस तरीके से कतर एयरवेज के द्वारा एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और ये अपडेट लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो शेड्यूल्ड उड़ानें हैं वो यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं और इनका संचालन जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। कुछ और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या स्थितियां इस वक्त जो है ये बनी हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से यहां पर कतर एयरवेज के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। आप समझिए युद्ध की स्थिति को लेकर पहला दिन 28 फरवरी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला 28 फरवरी को था और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे हमले को नाम दिया गया। ईरान के 30 ठिकानों के ऊपर एक बार में अटैक किया गया और सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर भी हमला जो है वो किया गया। हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। जिस तरीके से यह अटैक किया गया और खामेनेई समेत कई बड़े अधिकारियों की मौत की पुष्टि जो है वो की गई। करीब 48 अधिकारी मारे गए। ईरान ने इजराइल, दुबई पर हमला किया। कतर, यूएई में अमेरिकी बेस के ऊपर अटैक किया, हमले किए और ईरान ने गर्ल्स स्कूल पर भी हमला किया। हमले में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। आप समझिए क्या स्थितियां इस वक्त ये युद्ध को लेकर बनी हुई नजर आ रही हैं, जहां अमेरिका ने और इजराइल ने ये अटैक ईरान के ऊपर किया। 28 फरवरी को जो है युद्ध का पहला दिन था। 28 फरवरी को युद्ध जो है शुरू हुआ और तड़के सुबह जो है वो अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक कर दी जो है ईरान के ऊपर, अटैक कर दिया ईरान के ऊपर और ईरान भी तिलमिला गया। ईरान ने भी कसम खा ली, ईरान के भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कसम खा ली कि वो बदला लेगा, वो अटैक करेगा, वो हमले करेगा और इसी को लेकर प्लानिंग जो है वो की जा रही थी, हमले जो है किए जा रहे थे। दूसरी ओर खामेनेई जो है वो भी अपने शीर्ष नेतृत्व के जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे और स्थितियों को समझ रहे थे कि किस तरीके से जो है ईरान के द्वारा अगला कदम उठाया जा सकता है। उसके बाद अटैक हो गया। 1 मार्च ईरान में 500 से ज्यादा सैनिक और अफसर जो हैं वो मारे गए। आप समझिए युद्ध का दूसरा दिन, ईरान सेना के 8 बड़े अधिकारी इस हमले में मारे गए, ढेर हो गए और ईरान में 5 बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। 3 पावर ग्रिड को पूरी तरीके से खाक कर दिया गया। ये युद्ध का दूसरा दिन, इसको लेकर जानकारी है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक देखने को मिला। बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों के ऊपर अटैक कर दिया गया, हमला कर दिया गया। इजराइल और ईरान में यह हमला देखने को मिला। दूसरा दिन ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ और नतांज न्यूक्लियर सेंटर के ऊपर अटैक कर दिया गया। 2 मार्च की ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईरान का 50% न्यूक्लियर स्टॉक जो है
वो खत्म हो गया। हमले में ईरान के 9 नेवी जहाज जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। बड़ी खबर है, ट्रंप को ईरान के उप विदेश मंत्री का जवाब सामने आया। आखिरी गोली और आखिरी सैनिक लड़ेंगे। डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा, देश की रक्षा के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं, ये कहा है ईरान के उप विदेश मंत्री ने कि ट्रंप जो है वो लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। एक बड़ा बयान ये ईरान की तरफ से निकलकर सामने आया है। तो इस युद्ध की स्थितियों के बीच जो है ईरान का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया और ईरान के उप विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। कहा कि आखिरी गोली तक, आखिरी सैनिक तक जो है वो देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और ट्रंप जो है वो ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं, ये बयान भी दिया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो ट्रंप ने बयान दिया और लगातार तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके लगातार, और दूसरी ओर ईरान के उप विदेश मंत्री का ये बयान जो कि अब लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये तस्वीरें भी कुछ आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार किस तरीके से हमले जो है वो ईरान के द्वारा भी किए जा रहे हैं। ईरान जो है वो लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान जो है वो लगातार अमेरिका और इजराइल से बदला ले रहा है, क्योंकि ईरान ने ये साफ कहा है कि हम बदला लेंगे, हम अटैक करेंगे। और इसी कड़ी में हमले लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में ईरान के उप विदेश मंत्री का, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का ये बड़ा बयान सामने आया। कहा कि ट्रंप ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बड़ा बयान जो है वो दिया गया है डिप्टी विदेश मंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा कि आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक हम लड़ेंगे। तो देखिए ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इजराइल ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं और ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं। लॉन्चर इजराइल पर मिसाइल दागने की तैयारी में थे और हमले के कुछ मिनट से पहले का ये तबाह किया गया है। हमले से कुछ मिनट पहले ही इस लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। लॉन्चर जो है वो इजराइल के ऊपर मिसाइल दागने की तैयारी में थे और मिसाइल दागने से पहले ही इन्हें तबाह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। मिसाइल लॉन्चर जो है तबाह किए गए हैं। 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जो है वो तबाह किए गए हैं, इनके ऊपर अटैक किया गया। इजराइल ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया है। ये बड़ी अपडेट है, ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। ये लॉन्चर इजराइल पर मिसाइल दागने की तैयारी में थे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। ये अटैक की तैयारी थी, यहां पर ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्चर थे वो जो है हमला करने की तैयारी में थे इजराइल के ऊपर और इजराइल ने उससे पहले ही ये अटैक कर दिया। लॉन्चर इजराइल पर मिसाइल दागने की तैयारी में थे और उससे पहले ही ये अटैक जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एक ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। एक बड़ा अटैक ये किया गया है। तो आप समझिए क्या स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से लगातार हमले जारी हैं, किस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं। विवाद को लेकर बात करेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे पहला विवाद है। बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा जो है ये एक दूसरा विवाद है जिसको लेकर लगातार तनातनी रही है। इजराइल को लेकर टकराव तीसरा विवाद है। विवाद नंबर 4 है मिडिल ईस्ट में ट्रंप का दखल, जिसको लेकर ईरान हमेशा से जो है विवाद उठाता रहा है। आर्थिक पाबंदियां विवाद नंबर 5 है। आप समझिए ईरान इजराइल के बीच विवाद क्या है और किस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं। कहां कहां पर अटैक हुआ। अमेरिका इजराइल के हमले, 20 जहाजों को डुबोने की बात जो है की गई है ईरान के। श्रीलंका के पास ईरानी जहाज के ऊपर अटैक कर दिया। इंटरनेशनल सी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में हमला किया गया। 87 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हो गए, लापता बताए जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान में 5000 बम गिराए हैं। राजधानी तेहरान और इस्फहान को फोकस करके ये अटैक किए गए, ये बम गिराए गए और तेहरान में सैन्य मुख्यालय के ऊपर हमला
किया गया। और आप समझिए इस्फहान सैन्य कमांड के ऊपर यह बड़ा अटैक जो है वो किया गया और नतांज के परमाणु संयंत्र के ऊपर भी भारी बमबारी की गई है और यज्द मिसाइल बेस के ऊपर भी जो है मिसाइलों की बौछार कर दी गई, अटैक कर दिए गए और बंदर अब्बास में नौसेना मुख्यालय को उड़ा दिया गया, अटैक किया गया और बेरूत लेबनान हिजबुल्लाह मुख्यालय के ऊपर भी ये अटैक किया गया है। अमेरिका ने ईरान के 20 जहाजों को डुबोने का दावा किया। आप समझिए किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से ये हमले जो हैं वो किए गए हैं, ये अटैक जो है वो किए गए हैं, जिसको लेकर ये जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। आप समझिए किस तरीके से ये बड़ा अटैक, बड़ा हमला जो है वो किया गया है, जहां ईरान को भारी नुकसान हुआ। एक बार में ही जो है इजराइल ने जो है 5000 बम दाग दिए। अब जंग में किसको कितना नुकसान हुआ आप समझिए। ईरान में 800 लोगों की मौत हुई है, अमेरिका के 18 सैनिक घायल हुए, इजराइल के 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की अपडेट सामने आई, 11 लोगों के लापता होने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई। तो आप समझिए किस तरीके से इस जंग में केवल और केवल नुकसान ही हुआ है और यहां अमेरिका, इजराइल और ईरान में केवल और केवल नुकसान जो है वही देखने को मिला है। इस बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, मिडिल ईस्ट संकट के चलते मैस्कर का बड़ा फैसला सामने आया है। फॉर ईस्ट मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाली FM1 सेवा निलंबित कर दी गई है और मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्शन वाली ME11 सेवा भी रोक दी गई है। कर्मियों और जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते सुरक्षा खतरे का असर अब जो है वैश्विक व्यापार और शिपिंग सेंटर पर भी साफ देखने को मिल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में शामिल मैस्कर ने अपनी 2 अहम समुद्री सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक फॉर ईस्ट को मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाली FM1 सेवा और मिडिल ईस्ट से यूरोप के बीच चलने वाली ME11 सेवा फिलहाल रोक दी गई है और मैस्कर ने अपने ग्राहकों को जारी सलाह में कहा कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया ताकि कंपनी के कर्मचारियों, जहाजों और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही कंपनियों ने यह भी कहा कि इस फैसले का उद्देश्य उनके व्यापक वैश्विक नेटवर्क पर पड़ने वाले असर को न्यूनतम रखना है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और समुद्री मार्गों की अस्थिरता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। यह संकट लंबा खिंचता है तो एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच व्यापारिक परिवहन पर भी असर पड़ने की आशंका है। फिलहाल मैस्कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हालात सामान्य होने पर सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। मैर्स्क की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है